अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हरूफ तहजी के कुछ जो हरफ हैं उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको सेशन दिए हुए हैं हरूफ तहजी के बारे में, लेकिन काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स आ चुके हैं मेरे चैनल पे और उनको आज कुछ नई चीज़ें बतानी हैं। तवज्जो के साथ देखिएगा। तो मेरे सेशन को तवज्जो के साथ आपने देखना है। जो गलतियां हैं वो भी आपने ज़हन में रखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। तो चलते हैं नए सेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमने हरूफ अबजद पढ़े थे पिछले सेशन में। अब गौर से देखिएगा, आगे ये दाल जो रहता था उसकी प्रैक्टिस हम आपको बताएंगे कि किस तरह दाल की प्रैक्टिस आपने करनी है। इस हर्फ की ये हाफ सर्कल है और नीचे ज़ेर या ज़बर लगानी है आपने, ठीक है ना। यानी बीच में ये गैप आना चाहिए। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ना, ये गैप आना चाहिए। ये हाफ सर्कल देन ज़ेर या ज़बर, ज़ेर या ज़बर, ये दाल है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको गलत लिखते हैं, यूं कर देते हैं, बिल्कुल भी गैप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ से आपने बचना है, ओके। हाफ सर्कल ज़ेर या ज़बर, ये देखें ना, इसके नीचे गैप आ रहा है। तो अब एक और है वाव। उसके लिए मैंने आपको लेस देन का साइन पढ़ाया था। ये क्या है, हमारा लेस देन का साइन है। अब इस लेस देन के साइन को हमने करना है डी शेप में मोल्ड, यानी कि गोल करना है इसको हमने। डी शेप में गोलाई इसको देनी है हमने। देखें किस तरह लेस देन के साइन को डी शेप में मैंने मोल्ड किया, ज़ेर या ज़बर लगा दी, तो क्या बन गया, वाव। क्या बन गया, वाव। लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया, ज़ेर या ज़बर, ऐसे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमारा वाव बन गया। क्या बन गया, वाव। इसी तरह लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया और शेप ऑफ बोर्ड दे दी, क्या बन गया, फे बन गया। क्या बन गया, फे। इसी तरह लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड और शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज हमने लगा दिया, तो क्या बन गया, हमारा काफ बन गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बड़े फ़ॉन्ट में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझ आए आपको ठीक तरह से। आगे बारीक मार्कर के साथ भी देखिए, ये वो है, ठीक है। इसी तरह शेप ऑफ बोट नीचे लगाएंगे तो फे बन जाएगा। फॉर्मेशन वही है, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड और शेप ऑफ क्या है, मून। ये प्रैक्टिस आपने बच्चों से करवानी है। और बहुत से लोग इसको गलत करते हैं, यूं कर देते हैं ऐसे, ये सर्कल नहीं बनाना आपने, और बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। और फे को वो यूं करके लिख देते हैं, ये भी नहीं करना आपने, थोड़ा सा गैप देना है, ये ऐसे थोड़ा सा गैप, ये अब इसके अंदर गैप आना चाहिए, इधर गैप नहीं है, सही। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। और से देखिए, पीछे हमने ये प्रैक्टिस की हुई है। वाव को देखें गौर से, फे को देखें, दाल, इसकी प्रैक्टिस बड़े फ़ॉन्ट में देखिएगा किस तरह ये प्रैक्टिस की हुई है। डेली 2-2 पेजेस की आपने इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सेम इसी फॉर्मेशन के साथ सीखेंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी राइटिंग में। दोबारा से देखिए गौर से, लेस देन के साइन को मोल्ड किया डी शेप में और ज़ेर या ज़बर। इसी तरह शेप ऑफ बोर्ड को हमने लिखा, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपने करनी है।
फेकी, ठीक है। इसी तरह काफ की प्रैक्टिस, काफ की प्रैक्टिस करनी है आपने। ऐसे ही वाव की प्रैक्टिस करनी है। दाल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये ऐसे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। ये प्रैक्टिस करनी है आपने। जो नए स्टूडेंट हैं और जो फ्रेश क्लासेस लेना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नीचे दिया गया है, उस व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको स्टार्ट से ही नया सेशन शुरू करवाऊँगा। और जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों की सेम इसी टूल्स के मुताबिक प्रैक्टिस कराएं। यही टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके बच्चों की हरूफ तहजी ठीक हो जाएगी। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़।